नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा त्योहार पर जो रंग में भंग डालेगा वो जेल जाएगा। दंगाइयों को ये चेतावनी दी गई है, सलाखें इंतजार कर रही हैं। 8 सालों से यूपी में शांति बनी हुई है। सीएम ने कहा कि सभी धर्मों के त्योहार बिना विवाद के मनाए गए हैं। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा गुंडे माफिया से परेशान थे लोग। पहले के सीएम दंगाई के आगे नाक रगड़ते थे, पहले त्योहारों पर अराजकता फैलाते थे दंगाई। बेटी को छेड़ा तो यमराज का टिकट पक्का है। तो 8 सालों से यूपी में शांति बनी हुई है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। त्योहारों को लेकर उन्होंने अपना ये बयान दिया है, कहा है सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण और बिना किसी विवाद के मनाए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और उसे लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों को ये चेतावनी है कि सलाखें उनका इंतजार कर रही है। 8 सालों से यूपी में शांति बनी हुई है, सभी धर्मों के त्योहार बिना विवाद के मनाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान त्योहारों के मद्देनजर, उन्होंने कहा त्योहार पर जो रंग में भंग डालेगा वो जेल जाएगा। दंगाइयों को चेतावनी, सलाखें इंतजार कर रहे हैं। सभी धर्मों के त्योहार बिना विवाद के मनाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी धर्मों के जो त्योहार हैं वो बिना किसी विवाद के मनाए गए हैं और जो भी त्योहार के रंग में भंग डालेगा वो जेल जाएगा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, दिवाली का त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है सनातनियों का। सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक कड़ी चेतावनी है कि रंग में भंग डालोगे तो फिर जेल जाओगे, उसके बाद फिर सरकार पर किसी तरह से कोई दोष या इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ये बात कह दी है कि त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। किसी भी त्योहार में इस तरह का उपद्रव मचाने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत या फिर छेड़ने वाले और किसी तरह त्योहारों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का हश्र बुरा ही नहीं होगा, बल्कि उनके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। बीते दिनों बरेली में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री के ये सख्त तेवर देखने को मिले और अब खासतौर पर दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने उन मानसिक क्लिष्ट लोगों के लिए ये सीधे तौर पर एक मैसेज दे दिया है जो लोग इस तरह से उपद्रव मचाकर या फिर किसी तरह सोशल मीडिया का सहारा लेकर या फिर अक्सर त्योहारों के इंतजार में कोई नया प्रोपेगेंडा इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को अब बाज आना होगा, नहीं तो उनका नया घर जेल बन जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, चूंकि देखिए एनसीआरबी का भी जो डेटा है वो यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 से 9 सालों में धर्म के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ है। और खुद योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, इसीलिए आगे भी चीजें इसी तरह से चलती रहे तो बहुत अच्छा है। सभी धर्मों के लोग अपना अपना त्योहार मनाए, कोई किसी के त्योहार में खलल ना डाले। जी हाँ, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने दो टूक इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है और इस बात को वो कहने से नहीं चूके कि जो लोग ऐसी हरकत या हिमाकत करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। सीधे तौर पर उस प्रदेश में जहां 2017 से पहले तमाम दंगे हुए और जिनके रिकॉर्ड्स एनसीआरबी ने जारी किए जो पूरे देश भर में खासतौर पर चर्चा का विषय बने, ऐसे में ऐसे प्रदेश में जहां माफिया राज हो, ऐसे प्रदेश में जहां सिंडिकेट क्राइम चल रहा हो, वहां पर आकर कमान संभालना और इस प्रदेश को ईज फॉर डूइंग बिजनेस के लिए तैयार करना, इस प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की नीति के तौर पर कार्यप्रणाली को लागू करना और फिर सिंडिकेट माफिया को पूरी तरह खत्म करना, ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ प्रूव किया है बल्कि इन सालों में उत्तर प्रदेश को लेकर देश भर का परसेप्शन भी बदला है।
बिल्कुल अभिषेक, परसेप्शन भी बदला है उत्तर प्रदेश को लेकर। माफिया राज खत्म हुआ है, त्योहार भी अब सभी धर्म के लोग अपना अपना बेखौफ होकर बिना किसी विवाद के मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने, जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान। पीडीए समाज के बड़े पैमाने पर परिचय लिए गए। सरकार सफेद टेबल पर बैठकर झूठ बोलती है। गोमती नदी सफाई पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार के जाने का वक्त आ गया है। सफाई की याद आई, नदी साफ करने का जो मॉडल बनाया था वही काम आएगा। सरकार नदी नहीं साफ कर रही, बजट साफ करना है। आज 1,30,000 पहुंच गया है। तो सरकार के जाने का वक्त आया तो गोमती नदी साफ करना इनको याद आया, कहना है अखिलेश यादव का। लखनऊ से खबर, जहां अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीडीए समाज के बड़े पैमाने पर परिचय लिए हैं। गोमती नदी सफाई पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा सरकार सफेद टेबल पर बैठकर झूठ बोलती है। गोमती नदी की सफाई को लेकर कहा कि जब सरकार के जाने का वक्त आ गया तो गोमती नदी साफ करना उनको याद आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर। और सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, अब जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार हमलावर हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी सरकार पर, अब उन्होंने एक बार फिर से गोमती नदी का मुद्दा उठा लिया है। वो कह रहे हैं कि जब सरकार जाने का वक्त आया तब इनको गोमती नदी साफ करना याद आया है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम का जो गोमती रिवर फ्रंट को लेकर तैयारियां की गई हैं कि पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर तक गोमती नदी को साफ किया जाएगा, प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। इसी को लेकर अखिलेश यादव का तंज था कि गोमती नदी की सफाई आखिर इतने दिनों के बाद क्यों, 8 साल बाद याद क्यों आई, और जिस तरीके से इसे स्वच्छ और निर्मल बनाने की बात की जा रही है उससे जो है काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये केवल बयान है, कोरा बयान है, ये साबित करने का प्रयास किया। और उन्होंने तमाम अखबारों की हेडलाइन और जो सुर्खियां बनी खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि निर्मल अविरल तो अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं गोमती नदी की सफाई को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, योगी सरकार इसे जन सहभागिता के माध्यम से पूरी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान चला रही है। उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि समाजवादी पार्टी का जो मॉडल था नदियों को साफ करने के लिए वही कारगर होगा। उन्होंने गोमती नदी का नाम लिया, वर्णवर नदी का नाम लिया और कहा कि उसी के हिसाब से काम हो सकता है। जिस तरीके से नदी में गंदगी आ रही है, एसटीपी को लगाना होगा और पानी को साफ करना होगा। एक बड़ा अभियान है ये। इसी को लेकर नदी सफाई अभियान को लेकर के अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक होने वाली है कल, जहां बीएसपी पदाधिकारियों की ये अहम बैठक होगी और कल मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जहां सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। संगठन को मजबूत करने पर रणनीति बनाई जाएगी। तो लखनऊ में बीएसपी की ये बड़ी बैठक कल मायावती के अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जहां बीएसपी पदाधिकारियों की ये अहम बैठक मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां पर पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रणनीति बनाए जाएंगे, संगठन को मजबूत करना, ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे मजबूत करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी बसपा के लिए हो जाता है। क्योंकि आपको बता दें, जो रैली मायावती ने की थी, जिस तरह से उन्होंने जनता को संबोधित किया था, वो भी अपने आप में बहुत खास हो जाता है। उनकी उस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो ऐसे में कल भी एक बैठक होने वाली है, प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी सुबह 11 बजे, जहां संगठन को मजबूत करने पर रणनीति बनेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, हमने रैली भी देखी मायावती की कि बड़ी संख्या में लाखों लोग पहुंच गए, और मुझे लगता है कि किसी दलितों को लेकर अगर कोई इस तरह से बड़ा आंदोलन या फिर बड़ा रैली इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो मायावती का ही हुआ है। अब एक बार फिर से वो कल एक बैठक करने वाली हैं। ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना बसपा की बहुत बड़ी जरूरत भी बन चुकी है।
देखिए बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से लगातार जो रैली की उसको कमबैक रैली का नाम दिया और बिल्कुल जिस तरीके से भीड़ दिखी और वो कहीं ना कहीं कमबैक रैली मानी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस रैली की चर्चा लगातार रही और अब कल उसी के तहत वो एक बैठक करेंगी और धन्यवाद देंगी अपने कार्यकर्ताओं के। जिस तरीके से बैठक करने के बाद वो ये बताएंगी कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस रैली में काफ़ी काम किया और तब लाकर लोग आए। अब इसके बाद कहीं ना कहीं इसके बाद अब आगे की तैयारी में जुट गई है बहुजन समाज पार्टी और हर हाल में ये कोशिश की जा रही है कि जो उसका कोर वोटर है उसे वापस लाया जाए। इसको लेकर कल बैठक की जाएगी और जिस तरीके से 2007 की बात कर लें तो 36.7% वोट शेयर था और वो वोट शेयर घटकर 10 पॉइंट तक चलाया था। तो वोट शेयर बढ़ाने को लेकर और लगातार ये कोशिश की जाएगी जो उसका कोर वोटर है उसे वापस लाया जाए और लगातार संगठन में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। आपको बता दें पश्चिम के प्रभारी बदले गए, मुनकाद अली को कहीं ना कहीं पश्चिम का प्रभारी बनाया गया। अब इसी के तहत कहीं ना कहीं अवध क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र में भी जल्द प्रभारी बदले जाएंगे और जो अब अलग अलग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें बदला जाएगा और लगातार जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बदला जाएगा और जो जिला अध्यक्ष है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि आप जाएं और जमीन पर काम करें। आप ये बताएं कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमने क्या काम किया, हमने किस तरीके से दलितों के लिए काम किया और जितना मजबूत बहुजन समाज पार्टी होगी और जितना वो डी के लिए काम करेगी उतना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और पीडीए जो है अखिलेश यादव को उसके लिए मुश्किल भरा दौर होगा क्योंकि D+M और इस दलित प्लस मुसलमान इसको लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी उस पर फोकस करी। खासकर पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी लगातार वहां पर प्रभारियों में परिवर्तन किया और उनको पता है कि हर हाल में पिछले जब 2007 के चुनाव की बात करें तो वहां पर काफ़ी सीटें जीत कर आई थी बहुजन समाज पार्टी। अब इस बार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहां से जीत कर आया जाए और ये सीधे बताया जा रहा है कि आप जाएं जमीन पर काम करें और संगठन में भी उन्हें जगह मिलेगी जो लोग जमीन पर काम करेंगे, जो गांव-गांव जाएंगे और बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कोर वोटर को हर हाल में वापस लाना और सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर काम करना और बहुजन समाज पार्टी अब सोशल इंजीनियरिंग के पिच के साथ साथ कहीं ना कहीं D+M के समीकरण पर काम करेगी और ये जितना D+M मजबूत होगा उतना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा दौर होगा। अब देखना ये है कि जिस तरीके से कल आकाश आनंद की बात कर लें तो आकाश आनंद के लिए भी एक अलग ही जिम्मेदारी मिलने वाली, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो युवाओं को अपने साथ जोड़ें और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो खुद आने वाले नवंबर के लास्ट में जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें निकलकर सामने आ रही वो खुद अब मंडल की बैठक करेंगे और मंडलों की बैठक में ऐसा तब हो रहा है जब 2007 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब वो मंडल की बैठक करेंगी, मंडलों में जाकर बैठक करेंगी। सिद्धार्थ, चूंकि ये जो रैली थी ये कमबैक रैली के तौर पर हम देख रहे थे मायावती की ये जो रैली थी और ये भी कहा जा रहा था कि दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है मायावती जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और ना ही उनके वर्चस्व को कम आंका जा सकता है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर उन्नाव से मिल रही है जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बयान दिया है। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए बयान दिया, कहा जिनके खून में विदेशी संस्कृति भरी हो, जो स्वदेशी का महत्व नहीं जानते, उनसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। योगी सरकार में भूतो न भविष्यति जैसा शासन रहा है। बहन मायावती ने भी योगी जी की प्रशंसा की है। तो साक्षी महाराज की तरफ से अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी नहीं जानते हैं वो उनसे किस तरह की अपेक्षा की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्यम वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, साक्षी महाराज ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो स्वदेशी नहीं जानते हैं, जिनके खून में ही विदेशी चीजें हैं, फिर उनसे किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है? कौन से बयान पर यह पलटवार है और क्या अब इस तरह से ये जो वार पलटवार का जो खेल है वो क्या एक बार फिर से शुरू हो गया है? देखिए, आज उन्नाव में दिशा की बैठक थी, सभी विधायक हैं और सांसद जी मौजूद थे। इसके बाद बैठक के बाद वो जो यहाँ निराला प्रेक्षागृह में एक स्वदेशी मेला लगाया गया है उसकी विजिट सांसद जी ने की थी। इस दौरान जब मीडिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि अखिलेश यादव के खून में ही विदेशी चीजें हैं तो स्वदेशी का महत्व नहीं जानते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के बारे में ये भी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछा गया कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में साड़ों का राज है। तो इस पर साक्षी महाराज का पलटवार ये था कि जिस पार्टी की और जिस सरकार की उनके पिताजी ने भी तारीफ की थी, उनको उनसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने दोनों हाथों को उठा करके जो उस समय मौजूदा सरकार थी भाजपा की और मोदी जी की सरकार थी उसकी तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अपने
पिता से जो है सीख लेनी चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही इंडिया न्यूज के द्वारा जब ये कहा गया कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बसपा में मायावती जी के द्वारा जो तारीफ की गई थी सरकार की, तो उस पर जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा साक्षी महाराज ने कि जो टीम बी बता रहे हैं वो अपने पिताजी से सीख क्यों नहीं लेते, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने तारीफ की थी तो उस प्रकार से तो सपा भी टीम बी के तौर पर मानी जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यम इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर कुशीनगर से मिल रही है, जहां ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी की गई है। 2 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी की चोरी की गई है। ग्राहक बनकर चोरी करने के लिए ये चोर पहुंचे थे। आभूषणों की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तमकुही राज के सृष्टि ज्वेलर्स का ये मामला सामने आया है, जहां ग्राहक बनकर आए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और चोरी की गई गहनों की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी और खास जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 2 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी की चोरी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने। तो ग्राहक बनकर चोरी करने आए थे चोर। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला तमकुही राज थाना क्षेत्र के तमकुही राज कस्बे का है, जो थाना से महज 1 किलोमीटर की दूर पर आज दिन दहाड़े सातिर चोर ने लगभग 4 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। यह चोर इतना सातिर था कि वो पहले तो दुकान पे आया और उसने दुकानदार से गहने दिखाने की बात की, और जब उसने 2 आभूषण, सभी आभूषण देख लिए तो उसने कहा कि कुछ अलग डिजाइन की आभूषण दिखाइए। जब वो दुकान पे दुकानदार दूसरे दुकान से चोर ने तिजोरी जो खुला हुआ था सामान दिखाने के दौरान, उसने वहां से 1.5 किलो चांदी और 2 किलो सोना, 2 तोला सोना। चलिए, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर बरेली से मिल रही है, जहां दिवाली से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध आतिशबाजी भंडारण का खुलासा किया गया है। टीम ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है और घनी आबादी के बीच दुकानों और गोदामों में रखे गए थे ये पटाखे। सुरक्षा के लिहाज से ये ठोस कदम उठाया गया है। तो टीम ने भारी मात्रा में ये पटाखे यहां से जब्त किए हैं। घनी आबादी के बीच दुकानों और गोदामों में से रखा गया था। सुरक्षा के लिहाज से ये ठोस कदम उठाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से आपको दे रहे हैं, जहां दिवाली से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध आतिशबाजी भंडारण का खुलासा किया गया है। टीम ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है। घनी आबादी के बीच दुकानों और गोदामों में से रखा गया था, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल यहां पर एक बड़ी जनहानि को न्योता दे सकती है। तो दिवाली से पहले प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और अवैध आतिशबाजी का जो भंडारण है उसका खुलासा किया है। टीम ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया है। घनी आबादी के बीच दुकानों और गोदामों में ये पटाखे रखे गए थे। सुरक्षा के लिहाज से ये ठोस कदम। बरेली से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिवाली से पहले प्रशासन ने ये कार्रवाई करते हुए अवैध आतिशबाजी भंडारण का खुलासा किया है। टीम ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद कर लिया है। तो घनी आबादी के बीच दुकानों और गोदामों में ये पटाखे रखे गए थे और ये किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकते थे। छोटी सी गलती और यहां पर बड़ी जनहानि हो सकती है। बरेली से ये खबर, जहां अवैध आतिशबाजी भंडारण का खुलासा किया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, जहां पर अवैध तौर पर इनका भंडारण किया गया था पटाखों का। एक छोटी सी गलती और बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। जी बिल्कुल, जैसे कि बता दें, बरेली पुलिस प्रशासन लगातार अवैध आतिशबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही सिरौली में एक भंडार में पकड़ा गया था, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज फिर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने 3 टीमें गठित की थी अवैध आतिशबाजी को चेक करने के लिए, जहां पर
बरेली के इज्जत नगर थाने में, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर एक गोदाम में बहुत भारी संख्या में अवैध आतिशबाजी पकड़ी गई है, जिससे इसको सील कर दिया गया है। अन्य दुकानों को भी चेक किया गया था, लेकिन कुछ लोग पुलिस और प्रशासन को देख के भाग गए। वहां पे अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि मेरी दुकानें खोली गई थी, वो अभी तक फैल गए हैं, लेकिन जो गोदाम पकड़ा गया है वो बिल्कुल अवैध था और उसको सील कर दिया गया है। पुलिस ने सारे जो आतिशबाजी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। जी ठीक है, बिल्कुल आलोक। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर इस तरह से यहाँ पर पटाखों को अवैध तौर पर रखा गया है। और हमने अमूमन देखा है कि दिवाली के दौरान किस तरह से आगजनी की जो घटनाएं हैं वो कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।